अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मज़ेदार सी कड़ी आज आप लोगों के लिए बनाऊंगी, वही आसान तरीके से कम अज्जा के साथ और झटपट बनने वाली ये कड़ी है। ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे मैं तकरीबन जो है हरे मसाले से बनाऊंगी, इसमें मैं कोई लाल मिर्च वगैरह इस्तेमाल नहीं करूंगी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी तमाम नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, यहाँ पर तकरीबन मैंने आधा किलो दही लिया है। मैं इसे आधा किलो से बनाऊँगी। साथ मैंने भर के इसमें 1 कप यानी कि 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें इस्तेमाल किया है बेसन का, और मैं इसमें बेसन 2 चम्मच इस्तेमाल करूँगी यानी 1 कप। और मैंने यहाँ ले ली है 10 से 12 अदद हरी मिर्चें आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। लहसुन 7 से 8 अदद मैंने ले लिया है, और ले लिया है मैंने ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, और 2 मैंने अदरक इस्तेमाल की हैं छोटे पीस। तो बस इससे मैं इसे अच्छी तरीके से पीस के, और इससे मैं आज आप लोगों के लिए मज़ेदार सी कड़ी बनाऊंगी। बहुत ही आसान है और ये अज्जा हर किसी के घर में मौजूद होते हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कड़ी कैसी बनी। चलते हैं पकौड़ों की तरफ। तो पकौड़ों के लिए मैंने ले लिया है एक जो है भर के बेसन का, और 3 से 4 अदद मैंने ले लिए है प्याज। हाफ़ कप जो ले लिया है धनिया चॉप्ड। मसालों में मैंने इस्तेमाल किया है 1/2 टेबल स्पून हल्दी का। नमक मैं इस्तेमाल करूँगी 1 टेबल स्पून। जर्दे का रंग इस्तेमाल किया है मैंने, यानी कि फूड कलर बोलते हैं जिसे। और मैंने लिया है मीठा सोडा, और 2 टेबल स्पून इस्तेमाल करूँगी लाल मिर्चें। और ये है पकौड़ा मसाला जो मैंने 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है। इसकी रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर दूँगी। तड़के के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 8 से 10 अदद जो है ये गोल वाली लाल मिर्च साबित। एक मैंने छोटी प्याज चॉप कर ली है। लहसुन मैंने ले लिया है 7 से 8 अदद, वो भी मैंने चॉप कर लिया है। और यहाँ पे ले लिया है मैंने ज़ीरा 2 टेबल स्पून, और साथ में इस्तेमाल करूँगी लेमन 2। इससे आपकी कड़ी बहुत मज़े की बनेगी। तो नाज़रीन, अब मैं बनाऊँगी, इन्हें बताती हूँ कैसे बनाऊँगी। यहाँ पे दही ले लिया मैंने। अब इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है, और नमक भी मैं 1 टेबल स्पून ही भर के इस्तेमाल करूँगी। आप नमक अपने हिसाब के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। और नाज़रीन, कुछ भी नहीं, वही बेसन जो मैंने 1 कप लिया है, यानी 2 बड़े ये चम्मच मैंने बेसन इसमें इस्तेमाल किया है। बेसन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, और ऐसे मिक्स करना है कि कोई लम्स वगैरह बाकी ना रहें। हर चीज़ अगर आप अच्छी तरीके से करते हैं तो आपके खाने में मज़ा भी आता है और एक लज्जत भी होती है। तो आप ये थोड़ी छोटी छोटी टिप्स का अगर ख्याल करेंगे तो आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। ये कड़ी नाज़रीन बहुत आसान है, झटपट बनती है, तो ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसमें जो मैंने कोई ऐसा अज्जा इस्तेमाल नहीं किया जो घर में मौजूद ना हो। अब ये देखिए, मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ। जब तक कि मैं मिक्स कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ दूसरी तरफ। ये जो मैंने मिर्चें ली थी, ये मैं इसे ले लूँगी। ठीक है, मिर्चें भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब के मुताबिक, लेकिन ये आधा किलो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और यही लहसुन और अदरक, और साथ में मैंने ज़ीरा इसमें डाल दिया है। थोड़ा सा पानी इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरीके से हमने पीस लेना है। ये देख सकते हैं आप लोग, अच्छी तरीके से ये मैं पीस लिया है। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये जो मैंने इसे मिक्स किया है बिल्कुल एक क्रीमी सी आपको लग रही है, जैसे क्रीम बनाई हो मैंने। तो ये देखिए मज़ेदार सी। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि जो हमने ये मसाला पीसा था, जो 4 चीज़ें थी, इसे हम इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी हरी भरी कड़ी है। आप लोग ज़रूर बनाइए, और आप लोग यकीनन इसे बनाएंगे तो ये बहुत मज़े की बनेगी। और आप लोग मुझे अच्छी बने तो ज़रूर मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये देखिए नाज़रीन, अच्छी ना भी लगे तो भी मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आसानियाँ जो है वो लेकर आऊँ, यानी कि कम अज्जा के साथ मज़ेदार सी और झटपट वाली रेसिपीज़। आज के इस फास्ट दौर में जो है वो इंसान यही चाहता है कि झटपट काम करे और अच्छा। ये देखिए, अब हमने ये करना है कि इसमें 8 से 10 गिलास में इसमें पानी शामिल कर दूँगी, और पानी शामिल करने के बाद हम जो है इसे अच्छी तरीके से पकाएंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। ये देखिए नाज़रीन, अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये कड़ी पत्ता जो है वो यहाँ पे मेरे पास बस एंड ही था कड़ी पत्ते का। आप लोग फ्रेश कड़ी पत्ता इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत ही मज़े की कड़ी बनती है। मुझे यहाँ मिलता नहीं है, तो मैं इसे इस तरीके से रख देती हूँ ज़्यादा सारी मिकदार में। अच्छा नाज़रीन, अब आपने ये करना है कि इसे तेज़ आंच पे जो है वो आपने इसको चमचा थोड़ी थोड़ी देर बाद चलाते जाना है, ताकि जो है वो आपकी कड़ी ख़राब ना हो। और इसको जब उबाल आ जाएगा तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे कर देंगे। अब ले लिया है बेसन, नमक, ये मेरे पास है फूड कलर, साथ मीठा सोडा और मिर्चें, हल्दी, और ये पकौड़ा मसाला। ये मैं बहुत आपको बताऊंगी पकौड़ा मसाला बनाना भी। ये सब हम मसाले इसमें शामिल कर देंगे। ये पकौड़ा जो है मसाला बहुत मज़े का बनता है, और पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। इसमें शामिल कर देंगे हम लोग ये धनिया, और साथ इस्तेमाल करूँगी मैं प्याज का। तो आप लोग ये पकौड़ा जिस तरह मैं बनाना सिखा रही हूँ आपको ये पकौड़े, तो आप इसे ये रमज़ानों में भी ज़रूर बना सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, सिंपल और आसान है, झटपट भी बन जाते हैं नाज़रीन। अब इसे मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। ये देख सकते हैं आप लोगों को यकीनन रेसिपी बहुत अच्छी लग रही होगी। अब हम लोग यहाँ पे अपनी कड़ी को भी देख लेते हैं साथ साथ। ये देखिए नाज़रीन, माशाल्लाह कड़ी भी आप लोगों को मज़ेदार सी लग रही होगी।
और नाज़रीन अब यहाँ पे जो ये है मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और मैं तैयार करती हूँ। आप लोगों को मेरी कोई भी रेसिपी अच्छी लगे मुझे ज़रूर बताइए। मेरी कोशिश ये होती है कि हमेशा आप लोगों के लिए झटपट और आसान सी रेसिपीज़ लेके आऊँ। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और मुझे मैसेज भी किया कीजिए। आप लोग कमेंट में बताया कीजिए कि आप लोगों को कैसी लगती है मेरी रेसिपीज़। अच्छा, फूड कलर ऐड मैं इसलिए करती हूँ कि एक मज़ेदार सा रंग आ जाता है और एकदम से बाज़ारी सा लुक भी आता है। तो अगर आप फूड कलर ऐड करना चाहें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप फूड कलर का ऐड करने से देखें माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है। ये देखें तैयार है यहाँ पे। अब जो है वो मैं इसे साइड पे कर दूँगी और हम अपनी कढ़ी की तरफ चलते हैं। कढ़ी में जो है वो उबाल नाज़रीन तकरीबन आने के करीब है। जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे। जितना गाढ़ा आप खाना पसंद करते हैं कढ़ी को, आप उस हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, थोड़ी थोड़ी देर बाद मैं इसमें चमचा चला रही हूँ, धुआं भी निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा आप लोगों को और बहुत मज़ेदार मेरे किचन में इस वक्त खुशबू फैली हुई है। ज़रूर बनाइए, ये तरीका आप लोगों को बहुत अलग और आसान लग रहा होगा। और ये देखिए अब मैंने इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया है नाज़रीन। तकरीबन मैं इसे 2 से ढाई 3 घंटे तक इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि मज़ेदार सी कढ़ी जो है वो तैयार हो जाए। ये देख सकते हैं आप, बस आपने जो है इसे भूल जाना है 2 से 3 घंटे के लिए। अब नाज़रीन ये देख सकते हैं आप लोग किस तरह से मेरी जो कढ़ी है वो माशाल्लाह गाढ़ी होने लगी है और साइड पे से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना ज़्यादा इसका पानी जो मैंने डाला था वो खुश्क हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग। अब इसमें जो है वो आप चमचे चलाती रहें। लोग अपनी अपनी तरीके से कढ़ी बनाते हैं। ये तरीका बहुत आसान और बहुत ही झटपट वाला और मज़े सबसे अच्छी बात कि ये बहुत मज़े की बनती है। आप लोग बनाएंगे तो ज़रूर आप लोग के घर वाले आप लोगों की तारीफ़ करेंगे। मेरे घर में ये बहुत पसंद की जाती है। अब नाज़रीन यहाँ पे पकौड़ों का मसाला जो है, अब यहाँ पे तकरीबन कढ़ी भी तैयार हो रही है, 2 से ढाई घंटे होने के करीब है। अब मैं यहाँ पे अपने पकौड़ों को फ्राई कर लूँगी। अब ये मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। आपको अगर कढ़ी ज़्यादा गाढ़ी करनी है तो आप इसे मज़ीद पका सकते हैं। मेरे लिए ये बहुत है, यानी कि मैं इसे जो है इतनी ही गाढ़ी रखूँगी, इससे ज़्यादा गाढ़ी नहीं करूँगी। ये देखिए नाज़रीन, आप देख सकते हैं आप लोग कढ़ी चावल खाएं और ज़रूर मुझे बताइए। यहाँ पे ये पकौड़े भी फ्राई कर रही हूँ साथ साथ, तो दोनों काम कर रही हूँ ताकि झटपट काम हो। और मैं आप लोगों के लिए जो है वो झटपट झटपट वाले काम बताती हूँ आप लोगों को, तो आप लोग कीजिए। अब हम इससे जो है वो गोल्डन ब्राउन कलर दे देंगे पकौड़ों को अपने, और कलर देखें कितना प्यारा माशाल्लाह आया है पकौड़ों का। तो ये तक पकौड़े तैयार हैं। सोडा डालने की वजह से ये नरम भी बनते हैं और कढ़ी में जाके ये बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, टूटेंगे भी नहीं और बहुत मज़ेदार। तो आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मुझे बताइए आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए नाज़रीन, ये हमारे पकौड़े हो मैं गए इसे अपनी तैयार। इस कढ़ी में शामिल कर दूँगी और क्या कलरफुल मेरी जो ये कढ़ी लग रही होगी। आपको देखने से ही आप लोगों के मुँह में पानी आ रहा होगा। और नाज़रीन यकीन करें कि ये बहुत ही मज़े की बनती है, ज़रूर बनाइए। इस वक्त धुआँ-धुआँ सा हो गया है, ये देखिए आप लोग। और थोड़ी देर बाद ये पकौड़े भी बिल्कुल ज़बरदस्त से नरम हो जाएँगे और ये कढ़ी बहुत मज़े की है। कढ़ी चावल के साथ आप इसे खाएँ, चाहे रोटी के साथ खाएँ, चाहे नान के साथ खाएँ। ज़रूर एक दफ़ा बनाइए, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। और सबसे आसान बात है कि ये बहुत ही आसान है, कम अज्जा के साथ बनती है। अब इसमें ये लेमन शामिल कर दूँगी मैं 2। थोड़ी-सी और खटास होनी चाहिए, कढ़ी है और खट्टी ना हो तो कैसे हो सकता है। तो ये मैं इसमें 2 जो है वो लेमन जूस इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ, 2 लेमन का बड़े-बड़े मैंने ले लिए हैं। और अब आपने इस वक्त इसे ऐड करना है। जब आप पकौड़े शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर आप ये देखिए मैं लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। यकीनन आप लोगों को अच्छी लग रही होगी, ये बहुत खट्टी और मज़ेदार सी कढ़ी बनती है। तो अब इसमें शामिल करने के बाद अब हम चलेंगे नाज़रीन तड़के की तरफ। यहाँ पे लेमन भी मैंने माशाल्लाह शामिल कर दिए हैं। अब हम जो है वो तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए ये देखिए मैंने 8 से 10 अदद ले ली हैं गोल वाली लाल मिर्च, 1 प्याज दरमियानी कटी हुई, लहसुन और ज़ीरा। मेथी दाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मौजूद नहीं था तो कोई बात नहीं। यहाँ पे ये ऑयल था, इसमें मैं ये सबसे पहले मैं इसमें शामिल कर दूँगी इस ऑयल में अपनी ये प्याज। ये देखिए मैंने इसमें प्याज डाल दी है, स्लाइस में मैंने काट लिया था। साथ में इसमें शामिल कर दूँगी लहसुन और ये गोल वाली मिर्चें भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये देखिए इससे बहुत अच्छा तड़का बनता है और एक अच्छी सी खुशबू आती है। मैं ज़ीरा जो है वो हम एंड में शामिल करेंगे ताकि जो है वो ज़ीरा जल ना जाए। अभी इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इसमें ज़ीरे को ऐड कर दूँगी। ये देखिए नाज़रीन इस वक्त किचन में बहुत ज़बरदस्त खुशबू फैली हुई है। थोड़ा सा मैंने इसमें जो है वो घी का इस्तेमाल ज़्यादा किया है
आप लोग चाहें तो इसमें देसी घी का भी तड़का लगा सकते हैं। ये ऊपर से मैंने इसमें धनिया शामिल कर दिया। और नाज़रीन ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना कलरफुल हरा भरा हरी भरी सी जो है इसे कह सकते हैं आप कड़ी के मैंने आप लोगों के लिए हरी भरी सी कड़ी तैयार की है। अब ये जो धनिया मैंने ऐड किया है अब इसे अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद हम जो है वो अपनी कड़ी के ऊपर तड़का लगा देंगे, यानी चार चाँद लगा देंगे अपनी कड़ी को। तो नाज़रीन यहाँ पे ये देखिए हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आ गया है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी ये ज़ीरा। ज़ीरा भी मैंने 1 टेबलस्पून भर के जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए नाज़रीन मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। थोड़ा सा और कलर हम इसमें देंगे और थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो मैं इससे कड़ी के ऊपर तड़का लगा दूँगी और मज़ेदार सी कड़ी जो है वो तैयार हो जाएगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी और आसान लगी होगी। ये देखिए नाज़रीन ये हमने मज़ेदार सा तड़का इसके ऊपर लगा दिया है। ये देखिए मज़ेदार सी कड़ी तैयार है, हरी भरी सी मेरी कड़ी तैयार है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसी लगी। मैं इसे आपको डिश आउट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा ऊपर से मैं इसमें तड़का ऐड करूँगी। ये लीजिए नाज़रीन हरी भरी सी प्यारी प्यारी सी कड़ी मैंने आप लोगों के लिए खट्टी खट्टी सी बना दी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपके खानों में बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।